आज हम लोग जर्नल के एक क्वेश्चन को सीखेंगे। तो जर्नल जो 11th है क्लास के लिए है, और या जो बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो बच्चे आते हैं और इंटरमीडिएट में कॉमर्स नहीं पढ़े होते हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। तो इस जर्नल को लगाने से पहले हमारा एक वीडियो अपलोड है जिसमें अकाउंट्स की डिफिनीशंस के बारे में बताया गया है। अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल के बारे में बताए हैं, और साथ ही साथ आपको ये बताया गया कि जब आप जर्नल के एंट्री को पास करने जाओगे तो कैसे रूल्स को फॉलो करोगे, कैसे पर्सनल अकाउंट को रिकॉर्ड करोगे, कैसे रियल अकाउंट को रिकॉर्ड करोगे, कैसे नॉमिनल अकाउंट को रिकॉर्ड करोगे। तो जो हमारा वीडियो अपलोड है आपके हमारे यूट्यूब चैनल रघुवंशी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स पर, उसको आप कई बार पढ़िए, कई बार देखिए, तो उससे रूल की प्रैक्टिस आपको हो जाएगी, और रूल की जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो जर्नल बनाना बहुत आसान होगा। तो एक बार हम हल्का सा रिवीजन कर दें। देखो, जब किसी बिजनेस में आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने जाते हो, चाहे वो एक छोटी सी दुकान हो या दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में आप रिकॉर्ड करने जा रहे हो, तो दिन भर के जब ट्रांजैक्शंस आप लिखोगे, एक पेपर पर लिख लिए, और जब उसको जर्नल में लेने जाओगे तो चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस, हर के यहाँ जो एक्टिविटीज हुई होगी उसमें 3 अकाउंट्स वर्क किए होंगे। एक पर्सनल अकाउंट, अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन, नेचुरल पर्सन का नाम आया हो, आर्टिफिशियल पर्सन हो, या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो, अगर देख रहे हो कि वो बिजनेस से रिसीव कर रहे हैं, बिजनेस से पा रहे हैं, तो उनको डेबिट में लिखना। अगर तुम्हें लग रहा है इस ट्रांजैक्शन में वो बिजनेस को दे रहे हैं, वो पर्सन बिजनेस को दे रहे हैं, तो गिवर को क्रेडिट करना। तो पर्सनल अकाउंट्स के लिए सिर्फ यही चेक करना कि वो बिजनेस से पा रहा है या बिजनेस को दे रहा है। रिसीवर डेबिट होगा और गिवर क्रेडिट होगा। रियल अकाउंट में ऐसे सामानों को जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और बिजनेस को चलाने में हेल्प के लिए आ रही हैं, तो ऐसी असेट्स को, ऐसे कमोडिटीज को हम रियल अकाउंट बोलेंगे। अगर वो बिजनेस के अंदर आ रही है, अगर बिजनेस उसको ला रहा है, खरीद रहा है, तो आने वाला हर रियल अकाउंट डेबिट करना, और अगर वो चीजें बिजनेस से जा रही हैं तो जाने वाली चीज को क्रेडिट कर देना। और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। बिजनेस ने जितने भी एक्सपेंसेज किए, जितने भी लॉसेस हुए हैं, उनके नाम को डेबिट में लिख देना, और बिजनेस ने जो भी इनकम और गेन किया है उसके नाम को क्रेडिट में लिखेंगे। अगर ये रूल आपने अच्छे से फॉलो करना सीख लिया है, अकाउंट्स को पहचान ले रहे हो, तो फिर जर्नल बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। और जब तक आप ये रूल अच्छे से सीखेंगे नहीं, तब तक आगे के लेसन आपको अच्छे से नहीं आएंगे। इसलिए हमारे उस अपलोड वीडियो को बार बार देखो, जिसमें हमने पूरी अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशन को बता रखे हैं। तो हम जर्नल के क्वेश्चन पर आते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है उसको देखो सब लोग। January 1st स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, तो बिजनेसमैन एक पर्सन हुआ, बिजनेसमैन एक नेचुरल पर्सन हुआ, उस पर पर्सनल अकाउंट के रूल अप्लाई होंगे। और जब आप जर्नल बनाने जा रहे होगे तो वहां पर आप बिजनेसमैन का जर्नल नहीं बनाओगे, बिजनेस का जर्नल बनाओगे। तो एक बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है, एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस अलग है। तो हम जो भी जर्नल बनाएंगे वो बिजनेस का बनाएंगे, बिजनेसमैन का नहीं बनाएंगे। बिजनेसमैन भी हमारे लिए एक अदर पर्सन होगा, उसके लिए भी हम वही रूल लगा रहे होंगे। अगर वो रिसीवर होगा तो डेबिट, गिवर होगा तो क्रेडिट। यहां बिजनेसमैन गिवर है, बिजनेस को दे रहा है, इसलिए ये क्रेडिट होगा। क्या क्या दे रहा है? विद कैश 80,000, गुड्स 30,000, फर्नीचर 40,000। इन 3 चीजों से बिजनेसमैन ने बिजनेस को स्टार्ट किया। ये तीनों चीज बिजनेस में आई, डेबिट, और बिजनेसमैन गिवर है, एक पर्सन है, उसको क्रेडिट कर दोगे। January 3rd परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण, द लिस्ट प्राइस ऑफ 25,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। तो यहां पर हमने गुड्स जो परचेज किया है, एक पर्सन से परचेज किया है। तो जब पर्सन का नाम क्वेश्चन में दिया हो और उसके साथ कैश, बैंक, चेक जैसे वर्ड ना दिए हों, और आप गुड्स उससे खरीद रहे हो, उसको बेच रहे हो, ऐसा खरीदना और बेचना क्रेडिट कहलाता है, उधार कहलाता है। किसी सामान को आपने खरीदा, किसी को बेचा, उसमें किसी पर्सन का नाम दे दिया है,
लेकिन उसके साथ कैश बैंक चेक वर्ड यूज नहीं किया है, तो तुम समझ जाना कि ये उधार खरीदा और बेचा गया है। यहां पर परचेज गुड्स अरुण दिया है नाम, इसके आगे कैश और बैंक वर्ड नहीं दिया, इसका मतलब क्रेडिट है। तो अरुण एक पर्सनल अकाउंट हुआ, उससे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं। तो जब गुड्स परचेज करेंगे तो हमारे पास गुड्स आएगा हमारे बिजनेस में डेबिट, और अरुण एक पर्सन है और वो बिजनेस को दे रहा है, गिवर है, वो क्रेडिट हो जाएगा। एक देखो डिस्काउंट होता है ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट सेल्स को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है, सेल्स को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। और जब कोई भी कस्टमर जब इस तरह का गुड्स खरीदता है तो जो उसका सेलर है उस इनवॉइस पर, उस कैश मेमो पर उस ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देता है, और उसके बाद की जो अमाउंट लिखता है कहता है यही आपको पेड करनी है। तो इनवॉइस पर कैश मेमो में वो माइनस होता है, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट की हम कोई एंट्री नहीं बनाते हैं। जनवरी 5, रिटर्न गुड्स टू अरुण एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 2000। अरुण एक पर्सन है, उसको हम गुड्स वापस कर रहे हैं, बिजनेस है। तो जब भी कोई एंट्री बनाने जाओ तो तुम सारे ट्रांजैक्शन को अपने ऊपर फीड करो कि मैं एक बिजनेस हूं, मैं ये सारी एक्टिविटीज या मेरे साथ ये एक्टिविटीज हो रही है। तो अब देखो रिटर्न गुड्स टू अरुण, हमने अरुण को गुड्स वापस किया, तो अरुण उसको पाएगा, एक पर्सन है। तो पर्सन अगर बिजनेस से कोई चीज पाता है, रिसीव करता है, तो रिसीवर को तुरंत डेबिट करना, और बिजनेस से गुड्स जाएगा उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। जनवरी 7, सेटल द अकाउंट ऑफ अरुण बाई कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 4%। तो जो कैश डिस्काउंट होता है उसकी बिजनेस की जर्नल की बुक्स में एंट्री होगी। रीजन क्या होगा कि हम जब उसको जो रिसीट, जो कैश मेमो दे चुके हैं, उस कैश मेमो में लिखी अमाउंट जिस पर हम पहले जर्नल बना चुके हैं, अब उससे अगर वो ट्रांजैक्शन रिलेटेड होगा तो अगर वो कम पैसे में सेटल होगा तो उस डिस्काउंट बोलेंगे और उसको बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। इसको रिकॉर्ड करेंगे। जनवरी 10, सोल्ड गुड्स टू राज, लिस्ट प्राइस ₹30,000 अंडर ट्रेड डिस्काउंट 15%। जनवरी 13, राज रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹2,000। राज एक पर्सन है, देखो यहां भी राज को गुड सेल किया गया, उसके साथ कैश बैंक चेक वर्ड यूज नहीं हुआ, इसका मतलब ये भी सेल आपकी क्रेडिट है, उधार है। तो राज गुड्स पाएगा, रिसीवर होगा डेबिट, और जब वो गुड्स वापस करेगा बिजनेस को तो उस समय वो गिवर हो चुका होगा, तब उसको हम क्रेडिट कर देंगे। राज पेड है 15 को 23,100। राज 23,100 पेड करके अपना अकाउंट सेटल कर दिया। तो हम लोग देखेंगे कि राज से हमें कितने पैसे लेने थे, अगर उससे वो कम पैसे देकर अकाउंट सेटल किया तो जो डिफरेंस होगा उसको कैश डिस्काउंट बोला जाएगा। तो अभी जब जनरल एंट्री बढ़ा रहे होंगे तो उसको हम लोग देखा जाएगा डिफरेंस कितने का है। जनवरी 19 को परचेज गुड्स, यहां भी गुड्स परचेज किया है, अमित से 8,000 और सुमित से 12,000। यहां भी पर्सन्स के नाम आए हैं लेकिन उसके साथ कैश बैंक चेक वर्ड यूज नहीं हुआ है, इसलिए यह भी एक क्रेडिट परचेज होगा। जनवरी 23 को अमित को पेड किया 7,800 और डिस्काउंट मिला 200। अमित एक पर्सन है, वो पैसे उसको हम पेड कर रहे हैं, वो रिसीवर हो गया और हमारे पास से पैसे गए, वो क्रेडिट हम लिखेंगे। सेटल द अकाउंट ऑफ सुमित बाय पेइंग 11,400। अमित को भी हमने 11,400 पेड करके उसका अकाउंट सेटल कर दिया। फिर जनवरी 30 को सैलरी पेड हुई है, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट। रेंट पेड हुआ है, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट। स्टेशनरी पेड हुई है, वो भी हमारा नॉमिनल अकाउंट में होगा। तो ये एक्सपेंसेज है, नेम ऑफ एक्सपेंसेज को डेबिट कर देंगे और बिजनेस से पैसा गया उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना, वीडियो अपलोड हो जाता है उसको एक बार, दो बार, तीन बार देखना, और देखने के बाद सब लोग इसको कॉपी पर नोट भी बनाना। तो जितना बढ़िया आप जर्नल के रूल्स को सीखोगे उतना ही बढ़िया आपको जर्नल बनेगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन का जर्नल बना रहे हैं, देखिए सब लोग। अब देखो जो पहली एंट्री है, पहली एंट्री सब लोग अपनी कॉपी पर जो नोट किया उसको देखो। स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेसमैन एक पर्सनल अकाउंट होगा, और वो जब स्टार्ट कर रहा है तो हम जो जर्नल एंट्री बनाने जा रहे हैं वो बिजनेसमैन की नहीं बनाने जा रहे हैं, हम बिजनेस की बनाने जा रहे हैं।
तो इसको ये कह सकते हो कि हमारे बिजनेस ने बिजनेसमैन से इन इन चीजों को लेकर बिजनेस स्टार्ट किया। तो अब जिन जिन चीजों को लिया वो चीजें हमारे बिजनेस में आई डेबिट, और बिजनेसमैन दिया है देने वाला क्रेडिट। तो बिजनेसमैन ने देखो कैश दिया, तो बिजनेस में कैश आया डेबिट 80,000, और बिजनेस ने गुड्स लिया, तो इसका मतलब बिजनेस ने बिजनेसमैन से गुड्स खरीद लिया, तो हम लोग लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट। और हमारे बिजनेस ने बिजनेसमैन से फर्नीचर लिया 40,000 का, तो हमने तीन चीजें बिजनेसमैन से लेकर अपने को स्टार्ट किया है, तो हमारे पास तीन चीजें आई, तीनों को डेबिट कर दिया, और इन तीनों का गिवर एक है बिजनेसमैन, जिसको कि हम क्रेडिट कर देंगे। तो बिजनेसमैन को क्रेडिट करने के लिए उसके नाम की जगह कैपिटल वर्ड यूज किया जाएगा। तो पहली एंट्री बनी, देखो हम ये ध्यान देना जब भी जर्नल बनाने जाना तुम अपने को बिजनेस कर देना कि मैं बिजनेस हूं, मेरे साथ ये ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। देखो जर्नल के रूल बहुत आसानी से अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। सेकंड देखो लिख रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण, लिस्ट प्राइस दिया है 25,000। तो लिस्ट प्राइस का मतलब होता है कि जो टैग पर प्राइस लिखी रहती है उसको लिस्ट प्राइस कहते हैं। तो जब आप किसी दुकान पर जाते होगे तो देखते होगे जो लिस्ट टंगा हुआ उससे वो कुछ पैसे कम करके देता है। तो लिस्ट प्राइस जो गुड्स की दी थी, लिस्ट प्राइस देखो दिया था 25,000 था, और उसने ट्रेड डिस्काउंट दिया 20%। तो ट्रेड डिस्काउंट को बिजनेस की बुक्स में नहीं लिखा जाता, उसको हम लोग तुरंत उस लिस्ट प्राइस से माइनस कर देंगे। तो लिख देंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%। इस 25,000 का जब 20% निकालोगे आएगा 5,000 रुपए। तो 5,000 माइनस करोगे, अब इस गुड्स की जो ओरिजिनल प्राइस होगी वो 20,000 होगी। तो अब ये गुड्स ये पढ़ कहोगे कि हमने अरुण से गुड्स परचेज किया जिसकी वैल्यू 20,000 है। अरुण एक पर्सन है, उस पर्सन के साथ हमने गुड्स परचेज किया है, उसके आगे कहीं कैश बैंक जैसे वर्ड नहीं लिखे तो क्रेडिट परचेज हुआ। तो हम बिजनेस हैं, हमने गुड्स परचेज किया, तो हमारे पास गुड्स आया, देखो डेबिट लिख दिया 20,000, ट्रेड डिस्काउंट लिखना नहीं, बाहर ही घटा देना है। और अरुण एक पर्सन है, पर्सन का पर्सनल अकाउंट का रूल है कि अगर वो बिजनेस को दे रहा है तो क्रेडिट और पा रहा है तो डेबिट। तो जब तुम गुड्स खरीदोगे तो कोई ना कोई बिजनेस को दे रहा होगा, गिवर होगा। जब हम खरीदने जाएंगे तो हमारे पास गुड्स आया और कोई ना कोई हमको दिया, तो गिवर अरुण को हमने क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री बन गई परचेज अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट। फिर नेक्स्ट देखो रिटर्न गुड्स टू अरुण ऑफ द लिस्ट प्राइस 2,000। अब देखो यहां पे हम जब अरुण को गुड्स वापस कर रहे हैं 2,000 का, तो ये भी लिस्ट प्राइस पे है, और जब भी गुड्स खरीदोगे और वापस करोगे अगर लिस्ट प्राइस दिया है तो उसमें से पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दोगे। तो अब देखो 2,000 का 20% जो ट्रेड डिस्काउंट है, हम 2,000 का 20% निकालोगे आएगा 400। तो इसका मतलब जो गुड्स हम वापस कर रहे हैं वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 1,600 रुपए का, 1,600 का। तो जब हम अरुण को गुड्स वापस करेंगे, हम बिजनेस हैं तो हमारे पास से गुड्स जाएगा, अरुण को देंगे भाई अरुण गुड्स लो, तो गुड्स जाएगा क्रेडिट, और उस गुड्स को अरुण रिसीव कर लेगा। तो अरुण पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर हो जाएगा डेबिट। तो देखो एंट्री बनी अरुण से अकाउंट डेबिट, जब खरीदे तो परचेज लिखे, अरुण से अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 1,600, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लिख दिया गया। फिर 7 को देखो सेटल्ड द अकाउंट ऑफ अरुण बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 4%। अब देखो यहां पर हम लोग अरुण को पेमेंट करने जा रहे हैं और जितना उसको देना उसको 4% कम पर दे रहे हैं। तो देखो अरुण से हमने गुड्स परचेज किया 20,000 का, 20,000 का, उस 20,000 में 1,600 रिटर्न कर दिया। अब हमें अरुण को देना था 18,400 देना था, लेकिन वो कहा कि हमें 4% कम करके दो। अब ये उसको हमें अरुण को ये देना था। अब हम लोग कैश डिस्काउंट कर दिए उसको एट द रेट ऑफ 4%, इस 18,000 का 4% आ जाएगा 736। इसमें से माइनस करोगे आ जाएगा 17,664। ये कैश आप उसको दिए। तो अब देखो यहां पर
हमने अरुण से गुड्स परचेज किया था। अब परचेज करने के बाद उसको पैसे पेड करने जा रहे हैं, उधार खरीदे थे, पैसा पेड करने जा रहे हैं। तो जब पैसे पेड करेंगे तो कैश एक रियल अकाउंट है, वो बिजनेस से जाए। तुम अगर किसी को पैसे दोगे तुम्हारे पास से पैसे जाएंगे, और जिसको दोगे वो पर्सन होगा, वो पाएगा। तो यहां पर अरुण देखो पा रहा है, अरुण को जितना देना था वो लिखोगे 18,400। उसको हमने दो चीजें दी, कैश दिया 17,664 और उसको डिस्काउंट कितना मिला 736। तो अरुण रिसीवर हुआ डेबिट, बिजनेस से पैसे गए क्रेडिट, जितना जाना चाहिए था उससे कम गए तो बिजनेस को प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट भी सारे क्रेडिट होते हैं। इसको रिकॉर्ड कर दिया। फिर अगला देखो, जनवरी 10 को सोल्ड गुड्स टू राज एट लिस्ट प्राइस 30,000। राज को जो गुड्स हम लोग सेल कर रहे हैं 30,000 उसकी लिस्ट प्राइस है। उसमें हमें डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट दिया है एट द रेट ऑफ 15% है। तो हमेशा लिस्ट प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट बाहर माइनस कर दो, उसकी जनरल एंट्री नहीं बनानी है। तो 4,500 माइनस कर देंगे, आएगा 25,500। तो हमने जो राज को गुड्स सेल किया वो 25,500 का है। राज के आगे कैश बैंक वर्ड नहीं है, ये माना जाएगा हमने उसको उधार गुड्स सेल किए। तो हम बिजनेस हैं, जब हम किसी को उधार गुड्स बेचेंगे तो गुड्स हमारे पास से चला जाएगा। अपने को बिजनेस मानो कि मैं क्या कर रहा हूं, गुड्स बेच रहा हूं, गुड्स जा रहा है और राज उसको पा रहा है। राज रिसीवर हो गया, पर्सन है तो रिसीवर, अगर पर्सनल अकाउंट बिजनेस से रिसीव कर रहा है तुरंत उसको डेबिट कर दो। तो देखो यहां पर डेबिट होगा राज अकाउंट डेबिट, राज रिसीवर है डेबिट, और बिजनेस से गुड्स गया है सेल्स, उसको क्रेडिट कर दिया गया। तो अब देखो यहां पर 25,500 हमने लिख दिया। फिर देखो आगे करा क्वेश्चन में, राज रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस। तो राज जो गुड्स रिटर्न कर रहा है उसकी भी लिस्ट प्राइस दिया हुआ है 2,000 रुपए। तो जब भी लिस्ट प्राइस दिया रहेगा तुरंत उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, इसमें भी 15% जो राज को ट्रेड डिस्काउंट दिया वही माइनस करोगे, 300 हो जाएगा 1,700। यानी राज ने हमें गुड्स 1,700 का वापस किया। देखो जब हम राज को गुड्स बेचे तो गुड्स गया क्रेडिट और राज रिसीवर हुआ डेबिट। राज को 1,700 के गुड्स पसंद नहीं, वो हमको वापस कर दिया। तो जब राज हमें वापस करेगा गुड्स तो वो गुड्स हमारे पास आएगा डेबिट, और राज हमको देगा। राज उस समय गिवर हो चुका होगा तो गिवर को क्रेडिट कर देंगे। तो देखो एंट्री बनी, सेल्स रिटर्न गुड्स वापस आया डेबिट और राज हमारा गिवर है क्रेडिट। जब राज को हमने बेचा तो राज रिसीवर था, और जब वो बेचा हुआ सामान हमें वापस कर रहा है तो गिवर हो गया क्रेडिट। अब देखो इसमें राज को हमने कुल 25,500 का गुड्स बेचा था, उसमें से वो 1,700 का गुड्स वापस कर दिया। 1,700 का गुड्स वापस किया है। अब देखो इसको देने थे 23,800, उसको देने थे 23,800 देना था। अब देखो इंफॉर्मेशन में क्या करा है, राज पेड 23,100 इन फुल सेटलमेंट। राज को हमने गुड्स 23,800 का दिया था, 25,500 का बेचना था, जिसमें से वो 1,700 का वापस कर दिया। तो राज को हमें देने थे 23,800 रुपए, लेकिन वो कहा कि हमसे 23,100 ले लो और हमारा अकाउंट क्लोज करो। तो उसने हमें कैश दे दिया 23,100, 700 उसने कम कर दिया। ये कम जो होगा वो डिस्काउंट, जब फुल सेटलमेंट वर्ड आए और उसके साथ कम पैसे मिले तो उसको डिस्काउंट समझ लेना। अब देखो राज को हमने गुड सेल किया था उधार, अब राज हमें पैसे देने आ रहा है। तो जब राज हमको पैसे देगा तो हमारे पास पैसे आएंगे। पैसा आया रियल अकाउंट डेबिट, और राज को देना था 23,800, लेकिन वो 23,100 में ही हिसाब पूरा कर लिया। तो जितना देना था उससे 700 कम दिया, तो 700 का हमारी लॉस हो गई। लॉस भी डेबिट, पैसा दिया आया डेबिट और लॉस भी आया डेबिट, और दोनों का गिवर राज है। राज एक पर्सन है, गिवर है, देने वाले को क्रेडिट कर दोगे। तो देखो यहां पे कैश आया 23,100, देखो कैसे हम लोग लिखे, और राज ने डिस्काउंट कितना दिया, लॉस कितना दिया 700 रुपए। तो
तो पैसा रियल अकाउंट आया डेबिट, लॉस हुआ डेबिट, और ये दोनों चीजों का गिवर राज है और दोनों का मिलाकर गिवर है 23,800 का। तो हमें एंट्री पूरी हुई। देखो फिर इस साइड में आओ, देखो हम लोगों ने आगे की एंट्रीज पर बनाया इधर, परचेज गुड्स फ्रॉम अमित 8,000, सुमित 12,000। तो यहां भी दो पर्सन के नाम आए, अमित और सुमित से हमने गुड्स परचेज किया है। अमित भी पर्सन और सुमित भी पर्सन, पर्सनल अकाउंट के रूल अप्लाई होंगे। दोनों से एक डेट पर हमने गुड्स परचेज किया, तो जब गुड्स परचेज किया तो हमारे पास गुड्स आएगा। तो देखो लिखा गया परचेज अकाउंट डेबिट, और जो अमित और सुमित एक पर्सन है, जब हम गुड्स उनसे परचेज कर रहे हैं तो हमको गुड्स दे रहे हैं, गिवर है लोग, और उनको हम लोगों ने क्रेडिट कर लिया। तो दोनों को एक साथ कर लिया, दोनों का मिलाकर 20,000 का गुड्स खरीदे, अमित को 8,000 और सुमित को 12,000 हमें पेड करने हैं, उनसे उधार खरीदा। फिर है 23 को पेड अमित 7,800 एंड रिसीव डिस्काउंट 200। अब बिजनेस अमित को पेड करने जा रहा है, अमित एक पर्सन और पेड करोगे तो पैसा, तो पैसा जो कैश है रियल अकाउंट है और अमित एक पर्सन है, तो हम बिजनेस हैं, हम अमित को पेड करने जा रहे हैं, तो हमारे पास से पैसे जाएंगे, कैश जाएगा क्रेडिट, और अमित उसको पाएगा, रिसीवर होगा डेबिट। तो अमित ने हमें गुड सेल किया था 8,000 का, अमित को 8,000 चाहिए रिसीवर के रूप में, लेकिन वो कैश पाया 7,800 और डिस्काउंट हुआ 200। तो अमित रिसीवर को डेबिट कर दिया, पैसा गया क्रेडिट, तो पैसा जाना चाहिए था 8,000, गया 7,800, 200 कम गए, और जो 200 हमें कम देने पड़े हमारा प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट भी हमारा क्या होता है, क्रेडिट। फिर देखो वही चीज सेम, सेटल्ड अकाउंट ऑफ सुमित बाय पेइंग 11,400। देखो यहां पर परचेज किया है सुमित से 12,000 रुपए का, और उसका अकाउंट सेटल हम करें 11,400, हम करें 11,400 लो और अब तुम्हारा हिसाब पूरा। तो बिजनेस जहां 11,400 सुमित को दिया तो सुमित उसका रिसीवर हो गया। तो देखो हमने सुमित को डेबिट कर दिया, जितने में खरीदे होगे, जितने में बेचे होगे, उतने से ही डेबिट क्रेडिट करोगे। तो यहां पर 12,000 से उसको डेबिट कर दिया, लेकिन पैसे दिए सिर्फ 11,400। तो देखो पैसा गया 11,400, देना था 12,000, 11,400 या 600 प्रॉफिट हो गया। तो सुमित रिसीवर डेबिट, बिजनेस से पैसा गया क्रेडिट, जितना जाना चाहिए था उससे कम पर सेटलमेंट हुआ, प्रॉफिट हो गया क्रेडिट। फिर देखो नेक्स्ट, पेड सैलरी, हमने सैलरी पेड किया, एक्सपेंसेज, नेम ऑफ एक्सपेंसेज डेबिट, उसी डेट को हमने रेंट भी पेड किया है, तो वो भी नेम ऑफ एक्सपेंसेज डेबिट, और स्टेशनरी का भी पेड किया है, नेम ऑफ एक्सपेंसेज डेबिट। तो तीनों एक ही डेट पर हुए, इसलिए एक साथ डेबिट कर दिया। तो नेम ऑफ एक्सपेंस डेबिट, जब ये पेड कर रहे थे तो हमारे पास से पैसे गए, और पैसा जब बिजनेस से जाएगा रियल अकाउंट है, जब वो पैसा कैश आएगा तो डेबिट हमारे पास, और जाएगा तो क्रेडिट। इसको नोट कर ले और इसकी प्रैक्टिस भी करना, और इसको एक नहीं 2 बार इसको लगाना, और रूल पहले जो हम वीडियो में अपलोड किए हैं उस रूल को अच्छे से जरूर पढ़िएगा, बार बार पढ़ो, अकाउंट की डिफिनीशन पढ़ो, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, एग्जाम्पशंस, जो उसके प्रिंसिपल है सब पढ़िए, बार बार, 1-2 बार नहीं 3-4 बार पढ़ो, और हमसे पूछो भी उसके बारे में, तो जर्नल आपको बहुत इजी होता चला जाएगा।